Good morning, students. Welcome to online class. So let's start lesson number 5, periodic classification of elements. So in previous class, we discussed about that Mendeleev's periodic table. So that is merits and demerits of Mendeleev's periodic table we discussed. Today we discussed about that modern periodic table, how is elements are arranged in period wise as well as in group wise. We discussed now, and trends of elements we discussed. Okay, मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखना, ये अकॉर्डिंग टू दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंजमेंट किया है। देखना इसमें, ये देखो फर्स्ट और सेकंड, इसमें टोटली ग्रुप्स हैं 18 तक, फर्स्ट सेकंड लेके 18 तक है ग्रुप्स है, और 1 to 7 है पीरियड्स दिख रहा है देखो आपको। सो ये इसमें हम ग्रुप वाइज देखेंगे। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट और टू ये कॉलम्स हैं जो हम दैट इज ग्रुप्स बोल रहे हैं। सो ये दो ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, और 13 से लेके 18 तक सो उसको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, और 3 से लेके 12 तक वो है एलिमेंट्स जो भी आ रहा है इसके अंदर वो है डी ब्लॉक कहता है, और ये लास्ट में दो है दिया हुआ है उसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। ओके, सो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं डी ब्लॉक ग्रुप को फिर। ओके, तो ये जो 18th ग्रुप को हम नोबल गैसेस बोलते हैं फिर, एल्कली मेटल्स बोलते हैं हम फर्स्ट ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को अर्थी एल्कली मेटल्स बोलते हैं फिर। ओके, दिस आर दैट, इस तरह से मॉडर्न पीरियडिक हमें देखने को मिल रहा है। और ये बीच में जिगजैग लाइन आना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया होगा जिगजैग लाइन, जैसे जहाँ से आपको 14th ग्रुप में सिलिकॉन से जिगजैग शो करते हुए आएगा टेल्यूरियम तक, तो वो डिवाइड करता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को, जो मेटलॉइड्स होता है ये बीच बीच में फिर। ओके, दिस इज मॉडर्न पीरियडिक टेबल अरेंजमेंट है, आप देखेंगे उसमें कैसे अरेंजमेंट करते गया और रीजन भी साथ में। सो एटॉमिक नंबर है, ये लेटर Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को, आपको 9th क्लास में पढ़ा चुके हैं ये। और एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। सो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स। सो 18 वर्टिकल कॉलम्स होता है तो उसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ओके, मैंने पहले ही बता दिया ये भी। सो एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जैसे सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स आउटर मोस्ट में जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको एक ग्रुप में रख दिया गया है। से एग्जाम्पल देखना, आपके फर्स्ट ग्रुप में देखना, आप बुक में भी देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में। सो लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद है पोटेशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो के शेल में 2 फिल करेंगे, एल शेल में 1 फिल करेंगे। सो सोडियम में देखना एटॉमिक नंबर 11 होगा, 2 8 और 1 फिल करेंगे। सो पोटेशियम में देखना उसी लाइन में ही है फर्स्ट ग्रुप में, सो 2 8 8 1। सो आउटर मोस्ट यानी वैलेंसी शेल इन द 3 कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तीनों में भी कितना इलेक्ट्रॉन्स बच रहा है? एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। दीज एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, जो ऐसे जो एलिमेंट्स मिल रहा है एक ही लॉस कर सकता है एलिमेंट्स, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया फिर। ओके, सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप में डाउन वाइज जा रहा है तो फिर नंबर ऑफ शेल्स क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। एग्जाम्पल देखो लिथियम में, तो उसमें कितना शेल्स है? टोटली 2 शेल्स था। और सोडियम में कितना शेल्स है? 3 शेल्स था। और पोटेशियम में कितना शेल्स है? दैट इज़ 4 शेल्स था। इस तरह से ग्रुप वाइज जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होता जाएगा। और सेकेंड पॉइंट देखना, एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। जो एलिमेंट्स हैं सेम नंबर ऑफ शेल्स होता है जिस एलिमेंट्स में, वो उसी एक ही पीरियड के अंदर, सेम पीरियड के अंदर ही रखा गया हुआ है फिर। सो एग्जाम्पल देखना लिथियम, आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देख लेना, लिथियम के बाद बेरिलियम लिखा है।
सो क्या होता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, लेकिन ये शेल्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। शेल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, शेल्स जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा फिर। ओके, सो ईच पीरियड मार्क ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड। हर एक पीरियड में क्या होता है, एक नया इलेक्ट्रॉनिक शेल हमें पता चलता है। ओके, सो नंबर ऑफ elements placed in a particular period depends upon the fact that how electrons are filled into various shell. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहाँ पर पीरियड वाइज रखा हुआ है, किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस शेल, कैसे फिल किया गया है अदर शेल में। सो उसको इससे पता चल रहा है फिर पीरियड वाइज में। The maximum number of electrons that can be filled in a shell is given by 2n square. मैक्सिमम नंबर है ना जो फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो वो शेल के अंदर क्या है फॉर्मूला, 2n स्क्वायर, वेर n इज ए शेल नंबर। सो 2n स्क्वायर में n का मतलब क्या है, शेल नंबर है, तो k शेल में n का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी 2n स्क्वायर फॉर्मूला में 2 इंटू 1 होल स्क्वायर लिखेंगे तो आंसर आएगा 2। सो फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो एल शेल में देखना n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, 2n स्क्वायर में n का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आएगा 8। सेकेंड पीरियड में कितना है एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स होएगा फिर। सो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल टेल्स अस इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ये पोजीशन है ना पीरियडिक टेबल में, जो भी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स वो क्या बता रहे हैं हमें, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करने के लिए द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, कित नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना फॉर्मेशन होता है जो एलिमेंट के बीच में, ये सारा बताता है फिर। ओके, पीरियड वाइज में देखो अभी ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। सो वैलेंस इज द कंबाइनिंग पावर इफ एन एलिमेंट विथ अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स ए केमिकल कंपाउंड। वैलेंसी का डेफिनेशन है कंबाइनिंग पावर if an element with other atoms when it forms a chemical compound। जब केमिकल कंपाउंड होगा तब वैलेंसी जो होता है तो वो कंबाइन हो जाता है और फॉर्मेशन करता है फिर केमिकल कंपाउंड में। सो और उसको वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट एक्सेट्रा, दैट इज ऑक्टेट और डबलेट। ओके, सो ये भी डेफिनेशंस हो सकता है वैलेंसी का। सो नेक्स्ट देखना, on moving from left to right in each period, the valency of elements increases from 1 to 4 and then decreases to 0। देखो एग्जाम्पल दिया है आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। सो उसका देखना वैलेंसी सोडियम का कितना है, 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है। फिर वापस फास्फोरस का क्या हो गया, 3, सल्फर का 2, क्लोरीन का 1, आर्गन का 0। यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज होता जा रहा है पीरियड वाइज में 1 to 4 तक वैलेंसी इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होने लग जाएगा, 0 हो जाएगा एक टाइम में फिर। सो वैलेंसी रिमेन्स द सेम डाउन में ग्रुप। जब डाउन में जाएंगे तो वैलेंसी क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन पीरियड वाइज में क्या होता जा रहा है, चेंजेस होता जाता है फिर। ओके, एटॉमिक साइज देखना, एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटम का रेडियस को ही हम बोलते हैं कि एटॉमिक साइज है। फिर इट में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन आउटरमोस्ट शेल। हम इसको विजुअलाइज कैसे सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस से और आउटरमोस्ट शेल में कितना जो डिस्टेंस होता है, हम उसको हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक साइज या रेडियस ऑफ एन एटम। सो फर्स्ट पॉइंट देखना, एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है इन पीरियड वाइज में। क्यों डिक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज due to the charge large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and size decreases। ये important है, अंडरलाइन करना, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है रीजन। तो क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड
इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है फिर मोर क्लोजली अपनी तरफ। जो अपनी तरफ खींच के रखोगे तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा तो डिस्टेंस क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, यानी एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होएगा जैसे हम पीरियड वाइज जाएंगे। तो फिर एग्जाम्पल दिया है देखना, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में सोडियम का दैट इज दिया है एटॉमिक साइज 186 है, मैग्नीशियम 160, एल्यूमिनियम 143, सिलिकॉन 118, फॉस्फोरस 110 और सल्फर 104, क्लोरीन 99 है फिर। सो ये एटॉमिक साइज क्या होता जा रहे हैं, आप अरेंजमेंट करेंगे तो फिर ये कैसे जा रहा है देखो, ये डिक्रीज होता जा रहा है 186 से 160 143 ऐसे। एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन the group because new shells are being added and this increases the distance between the nucleus and outermost electrons। so ये जो एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है एज वी गो डाउन इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, नए नए शेल्स क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है जैसे जैसे डाउन जाते जाएंगे, फिर ऐड होता जा रहा है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो एग्जाम्पल देखना, ग्रुप 1 का दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। सो इसका एटॉमिक साइज देखो 152 लिथियम का, 186 सोडियम का, 231 पोटेशियम, इसी तरह सबका एटॉमिक साइज दिया है। तो नीचे जैसे ग्रुप वाइज जाता जा रहा है तो एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है, एटॉमिक साइज ही इंक्रीज होता जा रहा है फिर। सो हम ग्रुप वाइज जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा, पीरियड वाइज जाएंगे तो हमें एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो यहाँ तक पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेक केयर योर सेल्फ। ओके।